देखिए, ये परिवर्तन सभा इस राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का उद्घोष है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है राज्य के प्रदेश के चुनावों में, और पिछले 5 वर्ष में जो भी वादा करके यहाँ पर जो मुख्यमंत्री सत्ता में आए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं बताऊं तो इस पूरी राज्य सरकार के 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं: भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जर्जर लॉ एंड ऑर्डर और युवाओं की वादा खिलाफी। आप देखिए, भ्रष्टाचार का तो आलम ऐसा है कि यहाँ रांची में एक इनके घटक दल के सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिलता है। एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर में करोड़ों रुपए मिलता है। मुख्यमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ दिन पहले जेल में थे। ब्लॉक से लेके सेक्रेटेरिएट तक बिना पैसे दिए काम नहीं होता है झारखंड में, अब हम लोग सब लोग जान रहे हैं। तुष्टीकरण पे आइए, पूरा जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, वो साहेबगंज हो, पाकुड़ हो, देवघर हो, गोड्डा हो, पूरा इलाका, उसमें ऐसा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ऐसी बांग्लादेश से जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, उसके कारण जो आदिवासी पॉपुलेशन 2000 में 44% थी, वो घटकर 28% रह गई है। तुष्टीकरण का ये आलम है इस देश में। तीसरा आते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की तो ऐसी व्यवस्था, और लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मत समझिए। जब खराब लॉ एंड ऑर्डर होता है तो उस प्रदेश में ना टूरिज्म हो पाएगा, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पाएगा। और अभी तो ये है हालत कि झारखंड के कई शहरों में महिलाएं शाम में निकलने में कतराती हैं। आप सबको ज्ञात होगा, मीडिया बंधुओं को, कुछ समय पहले एक यूरोपियन महिला जो झारखंड के टूरिज्म को प्रमोट करने आई थी, उसके साथ अनाचार हुआ। तो क्या हम टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होगा? उसके बाद युवा आक्रोश रैली में भी जब हम आए थे, जब मुखातिब हुए थे मीडिया से, मैंने डिटेल में बात की थी कि इंटरनेट बंद करके एग्जाम लेने के बाद, जो अप्रत्याशित है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि इंटरनेट पूरे प्रदेश का बंद हो एग्जाम लेने के लिए, उसके बाद भी ऐसी खबरें आती हैं कि ऐसा पेपर आया जिसमें सारा आंसर लिखा हुआ है। पंचायत सचिव हो, दिव्यांग हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, टीचर्स हो, कोई ऐसा युवा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश है। और सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की भी बात है। क्या एक मुख्यमंत्री जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी खिलाफ है, जो ये कहता है कि पैसा बैंक में मत रखो, जमीन में गाड़ दो, उससे आप क्या स्टार्टअप्स की उम्मीद कर सकते हैं? तो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। अब बारी है परिवर्तन की। अब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन को रिप्लेस करके सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनने वाली है। मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूं कि जब मैं बात करता हूं कि तुलनात्मक, जब भी प्रधानमंत्री झारखंड आते हैं, वो झारखंड को कोई ना कोई सौगात देके जाते हैं। पिछले 3 दौरों का आप विवरण ले लीजिए। सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना हो, देवघर एयरपोर्ट हो, देवघर एम्स हो, अभी कुछ दिन पहले वंदे भारत ट्रेन हो। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री का ये उद्घोष है कि पूर्वी भारत के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, और इसी क्रम में उन्होंने पूरे झारखंड में अधिकतर जिले आकांक्षी जिले हैं। अगर बजट की बात करें तो ट्राइबल वेलफेयर, जिसका ये मुख्यमंत्री बहुत गाना गाते हैं, ट्राइबल वेलफेयर में जो बजट था 2013-14 में, वो 20,000 करोड़ था, आज 1.2 लाख करोड़ है। रेलवे बजट की बात कीजिए, रेलवे बजट पिछले साल 7,000 करोड़ था जो झारखंड में आवंटित हुआ, ये 2014 से 15 गुना ज्यादा है। 67 लाख लोगों को यहाँ मुद्रा लोन मिला है। 28 लाख लोगों को, मैं पुराना डेटा बता रहा हूँ, नल से जल मिला है। लेकिन इस मुख्यमंत्री और इस सरकार का जो ये सौतेला रवैया है कि हम केंद्र की स्कीम यहाँ नहीं लागू होने देंगे, तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बोकारो विधानसभा में आप देख लीजिए कि नल से जल किस स्तर पर पहुंचा है। इसीलिए इस सरकार को उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। उसी क्रम में हमारे नेता, भारत के कृषि मंत्री शिवराज जी आज यहाँ आ रहे हैं, और हम सब बड़ी संख्या में उस रैली में अभी भाग लेने जाएंगे।